जी हाँ दोस्तों, जो गेहूँ से जो आटा बनता है और आटा से जो रोटी बनती है, तो वो रोटी देखकर बहुत ही मन में हर्ष उत्पन्न होता है। लेकिन शायद वह रोटी को कितना तपना पड़ता है, आँच पर, जलती हुई आँच पर, गर्म आँच पर उस रोटी को कितना तपना पड़ता है, वह रोटी से हम अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक गेहूं से रोटी तक का सफ़र, गेहूं को पहले तोड़ा जाता है, फिर उसे इकट्ठा करके उसे बेचा जाता है। ग्राहक उसे खरीदते हैं बाजार में, ग्राहक उसे खरीद कर लाते हैं, धोते हैं, उसे साफ करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसे चक्की में डाला जाता है। चक्की में वो गेहूं को पीसा जाता है। पीसने के बाद वह आटे में तब्दील होता है और उस आटे को फिर गूंथा जाता है ठंडे पानी से। उसे तरह तरह से उसे अपने दोनों हाथों द्वारा, हाथों की हथेलियों से, मुट्ठी से उसको किसी भी तरह उसे हर प्रकार से तरह तरह से गूंथा जाता है। फिर उसे बेलन से बेला जाता है, फिर उसे आंच पर सेका जाता है। तपती हुई गर्म आंच पर सेका जाता है, तब जाकर रोटी तैयार होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ये संघर्षपूर्ण कहानी है, गेहूं से रोटी तक का सफर। इसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो भी कष्टों से भरा हुआ है और पल पल संघर्ष रहता है। और जब तक हम अपने संघर्ष में कर्मठता, तपन नहीं लाते हैं, तब तक कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कहने का ये तात्पर्य है कि हमें भी तपना पड़ता है, हमें भी जलना पड़ता है, हमें भी मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के हुए कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से रोटी जलती आंच पर तपती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने संघर्ष की लौ में तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बार बार हमें विफलता मिलती है, बार बार असफलता मिलती है, बार बार हम निराश होते हैं। हमारा मस्तिष्क हजार सैकड़ों परेशानियों से जूझता है, फिर भी हम लड़ते हैं, फिर भी हमें लड़ना पड़ता है, बार बार लड़ना पड़ता है, बार बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब एक दौर है, इस दौर से गुजरना ही होता है। जब तक हम इस दौर से नहीं गुजरेंगे, तब तक हमारा कार्य वह संपन्न नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सूत्र है। ये कहने का तात्पर्य है कि जब बिना मेहनत किए हुए, जी हाँ दोस्तों, बिना मेहनत किए हुए, बिना संघर्ष करते हुए, बिना पसीना बहाए हुए, बिना जलती आंच पर, जलती लौ पर, बिना तपे हुए सफलता नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, कर्मठता तो जरूरी है। बिना कर्म किए हुए, बिना कर्मठ रहे हुए सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यह आपको सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कार्य हासिल करना है, कोई भी कार्य प्राप्त करना है, संपन्न करना है, तो उसके लिए तपन तो जरूरी है। वह आंच में जलना तो पड़ेगा ही। जी हाँ दोस्तों, यह सूत्र है और कृपया इस सूत्र को अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।